हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12th मैथ में प्रश्नावली आपका 6.3 चल रहा है, जिसमें आज शुरू करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 से। हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें प्रश्न क्रमांक 8 तक कंप्लीट करा दिया था। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न दे के रखा है, वक्र y बराबर हमारे पास है x³ माइनस 11x प्लस 5 है, पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। मतलब इस पर जो वक्र है उस पर हमें बिंदु निकालना है, और वो बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। मतलब यहाँ पर उस बिंदु को निकालना है। ये हमारे पास वक्र है, उस वक्र के उस बिंदु को निकालना है जहाँ पर स्पर्श रेखा जा रही है। अर्थात उस बिंदु पर जो इस वक्र का प्रवणता होगा बच्चों, वही ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को इसके पहले जो मैंने वीडियोज़ प्रोवाइड किया वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि उसे नहीं देखें बच्चों तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक आपका 9 है। वक्र आपके पास है बच्चों x³ माइनस 11x प्लस 5। अब देखिएगा, इससे सबसे पहले अपन प्रवणता निकालते हैं। प्रवणता के लिए एक बार अवकलन करना पड़ेगा, तो dy/dx निकालना है। मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। d/dx हो गया x³ माइनस 11x प्लस 5। देखिए बच्चों, x³ का अवकलन जो होगा वो हो जाएगा 3x², और यहाँ पर x का अवकलन 1 तो 11 हो जाएगा, बाकी 5 का 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब चूंकि स्पर्श रेखा का समीकरण दिया है, स्पर्श रेखा का समीकरण आपके पास है। स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर x माइनस 11 की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर जब करेंगे बच्चों तो प्रवणता निकल कर आ जाएगा m का मान। x में तुलना करो, x का मान 1 है तो यहाँ पर हो गया। अब देखो, ये जो आपका ये वक्र का प्रवणता और स्पर्श रेखा का प्रवणता, चूंकि दोनों सेम होगा क्योंकि स्पर्श रेखा उसी बिंदु से होकर जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वक्र की जो प्रवणता है नहीं, जो आपका tan थीटा dy/dx है, वो स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होगा। स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, वहाँ पे कितना अपने पास dy/dx बराबर आपका m का मान कितना हो जाएगा 1, तो dy/dx का मान कितना है 3x² माइनस 11 इक्वल 1, तो कितना हो जाएगा 3x², इधर जाकर प्लस तो 12 हो जाएगा, तो x² बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, 3 चौको 12, तो x बराबर प्लस माइनस 2 आ गया। ठीक है। जब हम x बराबर कितना लेंगे +2, तो y बराबर कितना निकल कर आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x³ मतलब 2 का क्यूब माइनस 11 गुणे 2 धन 5। इसको सॉल्व करिए, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये तो 8 निकल कर आएगा। 11 दूना 22 आ गया और प्लस का 5, यानी यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 8 5 13 होता बच्चों, है ना। 13 और 2 आपका 9 हो जाएगा, माइनस का 9 आ रहा है। फिर से एक बार हम रखते हैं, 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 13, और 13 में आप 11 दूनी 22, माइनस का 22 होगा तो आपका -9 आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेना आप लोग। अर्थात जब हमने x बराबर 2 रखा तो हमारा y बराबर इतना आ चुका है। वह जब x बराबर आप -2 रखोगे तो कितना आएगा, तो y बराबर -2 का क्यूब, फिर आपका 11 गुणे माइनस का 2 धन 5। इस बार ये माइनस का 8 देगा बच्चों, और ये प्लस का 22 हो जाएगा, प्लस का 5। मतलब यहाँ पर कितना आएगा y बराबर, आप ही बताओ। तो इस बार यहाँ पे 22 5 27, प्लस प्लस जुड़ जाएगा और 8 घटेगा तो प्लस का 19 आने वाला है। ठीक है। अतः वक्र के दो बिंदुएं मिल चुका है बच्चों। एक आपका मिला जब x बराबर 2 रखा तो -9, व जब x बराबर -2 रखा तो आपका 19 प्राप्त हुआ। एक बार इसको वीडियो को रोको और चेक करो आंसर सही है कि नहीं। तो आंसर में बच्चों ये बिंदु आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है,
तो आपका ये बिंदु होगा, क्योंकि x जो आपका धनात्मक है, यहाँ पर आप देखिए x आपका धनात्मक है, तो आपको ये बिंदु देखने को मिल जाएगा। दो बिंदुएं प्राप्त हुई है जिसमें हमें स्पर्श रेखा y बराबर x-11 के लिए, तो ये बिंदु हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। इसी मेथड से करना है भाई, दो बिंदु आएगा, दो बिंदु लेकर चलेंगे। x धनात्मक है तो हम धनात्मक वाला ले लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, प्रवणता -1 है, इस बार दे के रखा है, ठीक है। सभी रेखाओं का समीकरण निकालना है, इस बार रेखा का समीकरण निकालना है जो वक्र y बराबर 1/x-1 को स्पर्श करती है। मतलब वक्र दे के रखा है और इसको स्पर्श भी करती है, कोई बात नहीं है, सेम क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा सा सबसे पहले आपको जो भी वक्र दिया रहे उसका अवकलन निकालना है। इसका मूलभूत कर्तव्य है, मूलभूत नियम है इस प्रश्नावली का कि हमारे पास y बराबर है 1/x-1। जब इसको हम dy/dx निकालेंगे बच्चों, तो d/dx हो जाएगा 1/x-1, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा बच्चों x-1 का पावर -1। ये -1 सामने आएगा और इसमें -1 का -1, यही तो होता है। x के पावर n का अवकलन क्या होता है, nx n-1, तो -1 हमने कर दिया है। यानी इस कितना वैल्यू आएगा, ये -1 रहने दीजिए और ये नीचे जाएगा तो x-1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, dy/dx। अब चूंकि दे के रखा है प्रवणता कितना -1, चूंकि प्रवणता आपके पास है, प्रवणता बराबर आपका -1 है ना, मतलब ये dy/dx और -1 है, इसलिए -1/x-1 का स्क्वायर बराबर -1। यदि पक्षांतर कर दें बच्चों तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो x-1 का स्क्वायर बराबर आपका 1 आ जाएगा, ठीक। जब ये वर्गमूल होगा तो x-1 बराबर +-1 आ जाएगा। जब बच्चों ध्यान रखिएगा x-1 बराबर +1 हो तो आपका x बराबर 2 आ जाएगा, व जब x-1 बराबर -1 हो तो x बराबर आपका 0 आएगा। दो कंडीशन है, देख लो ना भाई, यहाँ पर प्लस माइनस है। अभी हमको x का मान 2 आ चुका है तो y का मान भी 2 निकालना है, चाहे जिस स्थिति से निकालना पड़े, ठीक है। तो इसको आप समीकरण 1 दे दो और समीकरण 1 से यदि x बराबर आपका 2 हो तो समीकरण 1 से y बराबर आपका 1/x-1, मतलब 2 - 1, मतलब आपका 1 आ गया। वह x बराबर 0 हो तो y बराबर आपका आएगा बच्चों 1/0 - 1, मतलब आपका -1। अर्थात वक्र पर दो बिंदु मिल चुके हैं। दो बिंदु कौन कौन सा, जब हमने 2 रखा तो 1 मिला बच्चों, व जब हमने 0 रखा तो -1 मिला, ठीक है। अब आप सबको पता है कि प्रवणता दे के रखा है -1, व बिंदु 2x से होकर जाने वाली रेखा कितना हो जाएगा, फार्मूला सबको पता है, y - y1 m × x - x1। तो y है, y1 आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे m का मान -1, x - x1 2 हो जाएगा। कैलकुलेट करो, यहाँ पर -x और +2 इधर आएगा बच्चों, तो y - x हो जाएगा, 2 भी इधर आएगा, तो ये जो माइनस था ना वो प्लस में होने वाला है ना, ये आपका माइनस आ जाएगा, तो -3 बराबर 0। ये आपका एक समीकरण आ गया, वो किस बिंदु के लिए, 2 और 1 के लिए। अब इसके बाद प्रवणता आपका सेम रहेगा। जो दूसरा बिंदु हमें मिला था, दूसरा बिंदु ये था कि हम 0 रखे थे और -1, 0 और -1 से होकर जाने वाली रेखा। चलिए फार्मूला वही रहेगा बच्चों, फार्मूला क्या होता है, y - y1 m x - x1। तो y तो रहेगा, y1 का मान -1 है, m का मान -1
x रहेगा बच्चों, x1 का मान 0 है, यहाँ पर y प्लस 1 हो जाएगा, इधर का माइनस x, ये पक्षांतर होगा तो y प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो 2 हमें समीकरण मिल चुके हैं, ख़त्म कहानी। इसके बाद 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर में y बराबर सेम दिया है, y बराबर दिया है बच्चों 1/x माइनस 3। तो जब dy अपान dx निकालेंगे तो कैसे करेंगे, d अपान dx 1/x माइनस 3, सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट लगा सकते हो। जब ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाता है, x माइनस 3 का पावर -1, अवकलन होगा, माइनस सामने आ जाएगा और फिर माइनस ऊपर भी घटेगा, यानी यहाँ पे -1 अपान x माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये dy अपान dx हो गया बच्चों। अब चूंकि ये दे के रखा है -1, यानी रेखा की प्रवणता दे के रखा बच्चा, रेखाओं की प्रवणता कितना है, वही वक्र की प्रवणता होगी, कितना अपने पास 2 है। प्रश्न पढ़ लिया ना 11 नंबर, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, दिखा दूंगा। जब 0 रखेंगे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे हम 0 रख दें, 0 नहीं 2 रख दें, तो 2 बराबर, भाई यही तो है प्रवणता, -1 अपान x माइनस 3 का स्क्वायर, सेम प्रोसेस है, ये भी प्रवणता ये भी प्रवणता है, तो तुलना कर दिए। तो बच्चों इधर जा करके क्या होगा, ये इधर आएगा तो x माइनस 3 का स्क्वायर, इधर -1 अपान 2, यानी x माइनस 3 अंडर रूट -1 अपान 2। अब एक बात बताओ, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, पूर्णांक में ही निकलना चाहिए, तो पूर्णांक में नहीं निकलता, ठीक है। पहली बात ये समझो आप कि इस वैल्यू के लिए क्या पूर्णांक में इसका वर्गमूल निकलेगा, पूर्णांक के लिए नहीं निकलेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई जो प्रवणता 2 है, इस प्रवणता के लिए किसी भी प्रकार से किसी भी रेखा की अस्तित्व नहीं है। रेखा की अस्तित्व होती तो यहाँ पे इसका जो आपका वर्गमूल है वो पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो जाता। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, वक्र पर ऐसी कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है, स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता 2 हो, जिसकी प्रवणता कितनी हो बच्चों, 2 हो, ठीक है। जिसकी प्रवणता 2, ऐसी कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं क्या सही है। प्रश्न क्रमांक 11 में देखिए प्रवणता 2 दिया था, है ना, और ये वक्र का समीकरण दिया था, रेखा का समीकरण निकालना था, लेकिन इसका अस्तित्व ही नहीं आया, तो यहीं पे काम खत्म। 12 नंबर में देखिए प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं की समीकरण निकालनी है जो वक्र दे के रखा स्पर्श करती है। कहानी लंबा चौड़ा है लेकिन मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बच्चों, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैथ के नहीं आते हैं, ये कारण है आपके रिस्पॉन्स के। भैया आपका रिस्पॉन्स ही सही नहीं आता तो कितना मेहनत करे कोई, आप ही बताओ। 150-200 लोग देखते हैं, 15 लाइक नहीं हो पा रहा है, तो मतलब 15 लोगों को पसंद नहीं आता, फिर वीडियो बनाने का मतलब ही क्या। इसलिए थोड़ा सा मन टूट जाता है। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट यदि थोड़ा मिलता रहे तो वीडियो भी आपको अच्छे तरीके से मिलते रहें। तो ये आपके पास वक्र है, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, अवकलन करना है। और यदि आपसे अवकलन नहीं बन रहा है तो फिर इस चैप्टर को पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब पूरा खिचड़ी, सही है कि नहीं। अब इस पे 2 फलन वाला अवकलन कर दो, दूसरा फलन पहले का अवकलन, फिर माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन, x² का 2x और -2 डिवाइड बाय x² माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर, यही तो होता है। दूसरा फलन पहले का अवकलन 1 का 0, फिर पहला फलन 1 दूसरे का अवकलन और नीचे दूसरे का वर्ग। अब यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, -2 का गुणा कर दो आप, माइनस में यहाँ पे है माइनस, तो इसके अंदर गुणा भी करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा, -2x प्लस 2 डिवाइड बाय x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल, मतलब स्क्वायर dy/dx के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दिया। अब चूंकि दे के रखा है स्पर्श रेखाओं की प्रवणता, ठीक है, चूंकि स्पर्श रेखाओं की प्रवणता कितना बच्चों, स्पर्श रेखाओं की प्रवणता 0, मतलब dy/dx बराबर 0,
यानी -2x+2 अपान एक्स स्क्वायर -2x+3 का स्क्वायर बराबर 0। इसको पक्षांतर करेंगे तो -2x+2 बराबर 0। तो 2x बराबर ये 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आपका 1 आ गया। जब x बराबर आपका 1 आया तो y बराबर कैसे निकालेंगे? 1 अपान एक्स स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 + 3। कितना आएगा बच्चों? 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, मतलब आपका 1/2 आया। तो स्पर्श रेखा या वक्र पर बिंदु जो मिला, आप वक्र भी लिख सकते हो। दोनों भाई एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब एक स्पर्श करेंगे, तो वो बिंदु हमें मिल चुका है 1 और 1/2। लेकिन हमें क्या निकालना है? स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा? इसलिए बिंदु 1 1/2 व प्रवणता कितना है? 0 के लिए y - y1 बराबर m × x - x1। देखो बच्चों, y है तो y रहने दीजिए। y1 का मान है 1/2 और m का मान 0, x - x1, यानी यहाँ पर y - 1/2 बराबर 0, तो y बराबर 1/2। जी हाँ, यही आपका आंसर आ चुका है। यही एक समीकरण है, कुछ है ही नहीं है इसमें। यही एक क्या है? समीकरण है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। अगले प्रश्न में कुछ मजा आने वाला है। प्रश्न क्रमांक 13 में वक्र दे के रखा है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, समांतर में थीटा बराबर 0 डिग्री, और बच्चों y अक्ष के समांतर यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। x अक्ष के साथ भाई यदि मतलब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के साथ थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब tan थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो आपका प्रश्न क्रमांक 13 है बच्चों, x² अपान 9 बराबर y² अपान 16 बराबर 1। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो बच्चों, x² का 2x हो जाता है, बटा में 9 रहने दीजिए। y² का 2y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर dy/dx लगाना पड़ेगा, इसका अवकलन 0। ये 2y/16 dy/dx, ये प्लस का हो जाता है माइनस 2x/9। ठीक है, तो dy/dx कितना हो जाएगा? इधर आपका माइनस रहेगा ही, 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक, और ये 9 दूना 18 हो जाएगा, x/y हो जाएगा। इसको काटोगे, इसको जब काटोगे 2 से 2 कटेगा, मतलब माइनस का 16x/9y। ये हमारे पास आ चुका है dy/dx। dy/dx पहला नंबर, कंडीशन वो फर्स्ट, जब स्पर्श रेखा बोला है x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब m जो प्रवणता है वही tan थीटा है, ढाल है, और tan थीटा मतलब tan 0, और tan 0 का मान 0, यानी -16y, ठीक है, 16x/9y बराबर 0, तो आपका x बराबर 0 आएगा। यदि x बराबर 0, तो समीकरण 1 से x² अपान 9 प्लस y² अपान 16 इक्वल 1, ये ख़त्म कहानी। तो y² इक्वल 16, तो y बराबर ±4, y बराबर ±4, अर्थात दो बिंदु कौन से हो बच्चों? 0 बराबर +4, व जब 0 रखे तो -4, ये दो बिंदु मिल गए।
अब इन दो बिंदुओं के लिए हमको समीकरण निकालना है। कैसे निकालेंगे? प्रवणता तो जीरो है, प्रवणता तो जीरो है। प्रवणता आपका कितना है? प्रवणता m बराबर जीरो व बिंदु 0 से 4 के लिए समीकरण कितना होता है? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y माइनस y1 यानी 4, m का मान 0 तो x माइनस x1, खत्म कहानी। तो y बराबर आपका 4 आ गया। क्या बात है। तो ये हमारा समीकरण था, लेकिन समीकरण पूछा ही नहीं है लगभग, लगता है। देखिए तो बिंदु निकालना था। चलिए बिंदु निकालना था, तो x अक्ष के समांतर है तो हमने बिंदु निकाल लिया। बिंदु हमारा निकल चुका बच्चों, ये बिंदु पहले का आंसर आ चुका है। पहले यदि समीकरण निकालना होता तो आगे ऐसा कर सकते थे। समीकरण नहीं बोला है, मैंने आंसर चेक किया तो भाई समीकरण तो बोले ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा। दूसरा कंडीशन ये है बच्चों, जब स्पर्श रेखाएं, जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, और जब y अक्ष के समांतर मतलब x के साथ 90 डिग्री बनाएगा। भाई x y दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो रेखा जब y अक्ष के समांतर है तो x के साथ थीटा बराबर 90 डिग्री बनाएगा। मतलब जो प्रवणता है, अर्थात जो dy/dx है, या जिसे हम ढाल कहते हैं, उसका मान आपका 90 डिग्री, और इसका मान होता है अनंत। या dy/dx जब किसी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तभी वो अनंत आता है। और dy/dx की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये है -16x अपान 9y बराबर 1/0। तिर्यक गुणा कर दो तो 9y बराबर 0 आएगा, या y बराबर 0, ठीक है। और जब y बराबर 0 तो समीकरण 1 से x² अपान 9 प्लस y का स्क्वायर अपान 16 इक्वल x² इक्वल 9, तो x और प्लस -3, ठीक है। अतः दो बिंदुएं, जब हमने कहा +3 रखा तो भी 0, व जब -3 रखेंगे तब पर भी y का मान 0 प्राप्त हुआ। बिंदु निकालना था बच्चों, बिंदु निकालना था, हमने बिंदु निकाल दिया, आगे कुछ बोले ही नहीं है। यदि हमको इससे समीकरण भी निकालना हो तो समीकरण भी निकाल देते, सिंपल ही है। समीकरण आता है एक x बराबर +3 और x बराबर -3, यही आता और कुछ नहीं। जैसे उसमें y बराबर 4 आया था ना, और एक और निकालते तो y बराबर -4 आ जाता, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए फिर ऐसे ही यहाँ पर होगा, ये सब वही। देखिए लंब है, रेखा पर लंब है मतलब 90 डिग्री, और समांतर है x अक्ष के साथ, तो फिर थीटा बराबर आप समझ चुके होंगे, ठीक। चलिए इसके भी 1-2 प्रश्न करा देते हैं। अभी ये 14 नंबर में कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं, 1 2 3 4 5। सबसे पहले ये समझिए कि दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण निकालने। मतलब सबसे पहले तो हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता दोनों निकालनी पड़ेगी। बाकी बिंदु दे के रखा है, बिंदु दिया है, तो यदि प्रवणता निकल गया तो आसानी से आप क्या निकाल सकते हो? इसका समीकरण। समीकरण का फार्मूला वही है, बस दोनों की प्रवणता आपसे बननी चाहिए। यदि प्रवणता बन रहा बच्चों तो फिर खत्म कहानी। जो आपका प्रश्न क्रमांक 14 था उसका पहला नंबर, y बराबर दिया बच्चों x⁴ -6x³ प्लस 13x² -10x, ठीक, इतना दिया है। सबसे पहले हमको क्या करना है? अवकलन करना है। तो इसका अवकलन 4 सामने आ जाएगा तो 4x⁻3, और भैया छत्रीक 18x², 13 दूना 26x माइनस का 10, x का अवकलन 1 5 का 0, खत्म। ये चीज़ तो पहले क्लियर है। ये हमारे पास अवकलन कर दिए, जरूरत ना पड़ती तो बिना की करते, लेकिन ज़रूरत पड़ता है बच्चों। अब ये बोला है कि भाई साहब बिंदु दे के रखा है, और जिस बिंदु पर 0,5 बिंदु पर इसकी प्रवणता कितनी होगी। तो बिंदु हमें दे के रखा बच्चों, बिंदु है 0,5 पर प्रवणता, मतलब m बराबर dy/dx।
मतलब यहाँ पर x का मान 0 है तो 0 रख दो, यही तो रखना है हमको, प्लस 26 गुणे 0 माइनस 10, यानी हमारे पास dy/dx आ गया जो कि एक प्रवणता है, वो आ गया माइनस 10। ठीक है, तो सीधा है, जब हमें प्रवणता प्राप्त हो चुका है तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम बता सकते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y1 आपका कितना था बच्चों, 0.5, तो 5 हो गया। m का मान कितना है, माइनस 10। फिर आपका x माइनस x1 का मान 0 है तो कोई मतलब का नहीं है, तो y माइनस 5 बराबर माइनस का 10x, पक्षांतर होगा तो y प्लस 10x माइनस 5 बराबर 0। ये एक समीकरण आ गया जो स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों -1 अपान स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तो दोनों की प्रवणता का मल्टीपल -1 के बराबर होता है। अभिलंब जो एक रेखा होगा और स्पर्श रेखा, इन दोनों का मल्टीपल -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे यदि मैं आपसे कह दूं कि अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता अर्थात बच्चों m2 में बात करूँ, यहाँ पे m1 था, -1 अपान इसकी प्रवणता कितनी थी, -10, तो कट जाएगा बच्चों, तो m2 बराबर आ जाएगा आपका 1/10। इसलिए अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण बिंदु 0.5 के लिए, बाकी वही है बच्चों, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान है 5, m का मान है 1/10, x माइनस 0, 10 का गुणा हो जाएगा तो 10y माइनस 50 बराबर x, पक्षांतर होगा तो 10y माइनस x माइनस 50 बराबर 0। पक्षांतर भी कर सकते थे ना इसको, 10y माइनस x बराबर 50। ठीक, तो हमारे पास एक अभिलंब का समीकरण आ चुका बच्चों और एक स्पर्श रेखा का समीकरण, एकदम सिमिलर। ऐसे जितने भी प्रश्न हैं पूरे प्रश्न सेम रहेंगे। आगे भी आप लोग देखिए, अगला जो प्रश्न है बच्चों, y बराबर x घात 4 6x स्क्वायर 6x क्यूब 13x स्क्वायर माइनस 10x धन 5। यहाँ पर जो बिंदु है 1 और 3 पर सिमिलर प्रश्न है। चलिए इसको करते हैं। तो इस बार सेकेंड नंबर है ना, y बराबर अपने पास है x की पावर 4 6x पावर 3 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अवकलन करो बच्चों dy/dx, कितना आएगा, 4 सामने आएगा, घात में 3 बचेगा, 6 3 का 18, घात में घटा दो 2 बचेगा, 13 दूना 26, घात में घटा दो 1 बचेगा, यहाँ माइनस का 10 आएगा। बिंदु दे के रखा है, बिंदु 1 3 पर प्रवणता क्या निकालना बच्चों, प्रवणता यानी m का मान, यानी dy/dx 1 रखना इस बार, तो 4 गुणे 1 का क्यूब माइनस 18 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 26 गुणा 1 माइनस का 10, 4 1 कम 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, 26 और 4 30, 18 10 28, मतलब आपका आ गया 2, dy/dx 2 आ गया। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण कितना होगा, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 हमारा 3 है बच्चों और ये 2 है, x माइनस x1, x आपका x1 कितना आपका 1, तो कितना हो जाएगा y माइनस 3 2x माइनस 2, पक्षांतर हो जाएगा तो y माइनस 2x बराबर 3 इधर गया बच्चों तो घट जाएगा तो +1 बचेगा,
जी हाँ, ये आपका आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अभिलंब की प्रवणता। मान के चलता हूँ इसका मान m1 है, तो इसका हो जाएगा -1 अपान स्पर्श रेखा की प्रवणता। यही होता ना फार्मूला, यानी इसका मान आ जाएगा -1/2। तो अभिलंब का समीकरण बताओ, अभिलंब का समीकरण कैसे होगा बच्चों, सेम y - y1। इस बार m का मान m1 हमने लिया है, x - x1, तो y - y1 का मान हमारे पास 3 है, m1 का मान -1/2 है, x - x1 2y - 3 दूना 6 बराबर माइनस का 1 + 1, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 1 7 हो जाएगा। ऐसे ही आ रहा है। जी हाँ, ये आपका अभिलंब का समीकरण आ गया। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो 1 मिनट भी समय नहीं लगा, यदि आपसे मेथड पता है, मतलब मेथड बन रहा है तो फिर यूं फटाफट सॉल्व हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, देखिएगा ना, y = x³ है, तो dy/dx कोई भी बता सकता है सर, 3x² होगा। अब बोला है बिंदु 1 1 पर बताओ, पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। कोई भी बता सकता है, dy/dx कहने का मतलब m, 3 × 1 का स्क्वायर बराबर 3। तो बिंदु 1 1 व स्पर्श रेखा की प्रवणता 3 के लिए समीकरण कितना होता है, y - y1 बराबर m × x - x1। तो y - y1, 1 का मान आपका यहाँ पर देखिए, y1 का मान 1 है बच्चों, 3x - x1 यानी 3x - 3, इधर पक्षांतर हो जाएगा या इसको इधर ले जाओ, तो y बराबर 3x - 2 आ जाएगा। ये आपका समीकरण, या ऐसा भी आ सकता था, इसको पक्षांतर करते तो y - 3x + 2 बराबर 0। जी हाँ, ये भी आपका एक समीकरण है। अब बच्चों अभिलंब की प्रवणता कैसे निकलती, अभिलंब की प्रवणता तो -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, यही तो फार्मूला है। ठीक है, कहने का मतलब -1 अपान ये 3 आ जाता बच्चों, यही तो था। देखो ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब बिंदु जो आपका बच्चों 1 1 के लिए अभिलंब का समीकरण क्या निकालना है, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y - y1, यदि इसको मैं कह देता बच्चों m1 है, तो यहाँ पर लिख देते m1, बाकी x - x1, तो y - ये भी 1 हो जाएगा, इसका मान -1/3 और x - 1, 3y - 3 -x + 1, पक्षांतर कर दो, 3y धन x, और ये 3 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 1 4। जी हाँ, या इसको और पक्षांतर करके इधर उधर कर सकते हो आप लोग, इधर उधर भी आपका मान आ सकता है। इस स्थिति में तो बच्चों आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमको इसका सॉल्व करना है। अब बिल्कुल सिमिलर है, 2-3 प्रश्न और हैं जिसे आप लोग कर लेना। अब इतना भी नहीं बनेगा तो समझो फिर कुछ नहीं है यार। जैसे भी यहाँ पर देखिए 0 0 बिंदु है, 0 0 बिंदु है। अब 0 0 रख लेना, x² का अपकलन 2x हो जाएगा। फिर जब 0 रखना तो इसका प्रवणता 0 ही आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो y बराबर आपका 0 आएगा। ठीक है, y बराबर आपका 0 ही आएगा। इसका आंसर भी देख लो, बुक के लास्ट में दिया भी रहता है, y बराबर 0 आता है। जब अभिलंब करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो x बराबर 0 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। और ये अब जब यहाँ पर देखिए x बराबर है, y बराबर है, पहले इसको t के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करना है। इसके पहले मैंने ये सवाल कराया था, प्रश्न क्रमांक 5। ठीक, प्रश्न क्रमांक 5 मैंने कराया था, इसी के जैसे ये है, तो इसे आप कर लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही।
अगले दिन हम कोशिश करेंगे प्रश्न क्रमांक 15 से करेंगे बच्चों, जितना हो सकेगा। कोशिश यही रहेगा कि अगले दिन इसको पूरा कंप्लीट करें, नहीं 2 लेक्चर में हो जाएगा। जितना मैं करा रहा हूँ उतना तो आपसे बन ही जाएगा, उम्मीद करता हूँ। इसके पहले जो भी वीडियोज़ लेक्चर है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।